राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान का जो इतिहास है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के जो भी पर्सन हैं वो लेके आए हैं, जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। और अब आगामी परीक्षा है, CET है, पशु परिचर है, रीट है, वन रक्षक है, पुलिस कांस्टेबल है, इन सभी के लिए ये लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? जो बंगाल का था वह भोज, सवाई भोज है, उसका प्रथम का समकालीन कौन सा शासक था? तो ऑप्शन है काकूका, देवपाल, त्रिलोचनपाल और रामभद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन था? देवपाल। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? जो आदि वराह की उपाधि धारण की थी वह किसे ने की थी? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज और मिहिर भोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसने की थी? मिहिर भोज ने। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? ऑप्शन है चौहानों ने, गुर्जर प्रतिहार ने, परमार ने और गहलोत ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने कन्नौज पर अधिकार हेतु जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? कौन सा शासक था? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, देवराज, कक्कुक और नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नागभट्ट द्वितीय ने पुनः स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था? तो ऑप्शन है अल बिकुरुनी, अब्दुल रजाक, सुलेमान और मार्को पोलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसने किया था? सुलेमान ने। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बट्ठारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्र पाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, नागभट्ट द्वितीय ने परम बट्ठारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, नागभट्ट द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक किसके शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुल्वे माला की रचना हुई थी? वंश पुराण और कुल्वे माला, यह रचना किस ने रची थी पहले तो ये बताना है, लेकिन किसके शासन काल में रची थी ये भी पूछा है प्रश्न में। लेकिन जैसे हरिवंश पुराण किसने लिखी थी? जैन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की थी और कुल्वे माला की उद्योतन सूरी ने रचना की थी कुल्वे माला की। लेकिन यह किसके शासन काल में हुई थी ये बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? महेंद्रपाल प्रथम, वत्सराज, रामभद्र और मिहिर भोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासन काल में हुई थी ये? वत्सराज के में। बी ऑप्शन, वत्सराज के काल में हुई थी दोनों रचनाएं। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? ऑप्शन है यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय और महीपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यशपाल था प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। अगला प्रश्न है, किसको पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था? जो भीनमाल पर अधिकार किया था वह किसको और आकर किया था गुर्जर प्रतिहारों ने? ऑप्शन है चौहानों को, चावड़ाओं को, गुहलितों को और भाटियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चावड़ाओं को हराकर भीनमाल पर अपना राज्य अधिकार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखो, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार के, चौहान के, गुहिल और सिसोदिया के, राठौड़ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहार के। अगला प्रश्न देखो,
निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? कौन से प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो ऑप्शन है नीलगुंड में, देवली में, राधनपुर में और कराड़ में। तो यह तो सभी में बताया था, देवली में, नीलकुंड में और कराड़ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ए बी सी डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है मंडाना, भीनमाल, मेड़ता और मंडोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मंडोर। हरिवंश के समय कौन सी थी राजधानी? मंडोर। और बाद में कौन सी हो गई थी? मेड़ता। और इससे पहले कौन सी थी? भीनमाल। इसे पीली भालो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, किसके समय में ह्वेनसांग राजस्थान आया था? ऑप्शन है राणा सांगा के, राजा बारमल के, हर्षवर्धन के और राणा कुंभा के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत या राजस्थान आया था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पीलो मालो भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर और जांगल बीकानेर। तो अभी बताया था कि भीनमाल पहले थी मंडोर से पहले, जिसे पीलो मालो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मालो, जिसे भीनमाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, ये भी है, कृत्य कल्पतरु, ये भी है, राजमंड्राड, ये भी है, और धर्म संग्रह, ये नहीं है। तो ये तीन तो हो गई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सी नहीं है? धर्म संग्रह। अगला प्रश्न देखो, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ाने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य भी मुक्त किया। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या सा हो जाएगा? बताओ देंगे। ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने केवल अरबों को ही नहीं अनेक शासकों को आधिपत्य से भी मुक्त करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नागभट्ट प्रथम था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? अभी बताया था कि मंडोर थी पहले, उसके बाद मेड़ता हो गई थी, लेकिन यह किस शासक ने किया था ये बताना अपने को। तो ऑप्शन है ककुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम और बाउक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता, मंडोर से मेड़ता कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन है कर्नल टोड, विलियम क्रुक, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर थे जिसने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति का वंशज माना था? ऑप्शन है चंद्रबरदाई ने, सी.एम. वेद ने, जेम्स टोड ने और गोपीनाथ शर्मा ने। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, जेम्स टोड ने बताया था शक और सीथियन जाति का वंशज राजपूतों को। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, हमी रासो, बीसलदेव रासो और खुमान रासो। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो के द्वारा उत्पत्ति अग्निकुंड से संबंधित करता है। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। किसकी है? चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनकी कौन सा वंश है जिसका अग्निकुंड से नहीं है? तो पहला है परमार, सिसोदिया, चौहान और चालुक्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सिसोदिया की
उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं बताई है, बल्कि परमार की भी अग्निकुंड से बताई है, चौहान से को बताई है और चालुक्य की बताई है। तो अग्निकुंड से किसकी नहीं बताई है? सिसोदिया की। अगला प्रश्न देखो, राजपूतों को हूणों की संतान बताया था, मतलब किसने राजपूतों को हूणों की संतान बताया था? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने, पीए स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बीए स्मिथ ने राजपूतों को किसकी हूणों की संतान बताया था। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? ऐसी कौन सी शाखा है जो सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? ऑप्शन है जालोर, मंडोर, मारवाड़ और उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मंडोर शाखा को सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, यह कूट का प्रश्न है, ये बताना। प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? इनमें से कौन से मंदिर जो गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं वो बताने हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर, ये भी है। गोट मंगलोद दती माता का मंदिर है, ये भी है। किराड़ू का सामेश्वर मंदिर, ये भी है। जगत का अंबिका माता मंदिर, ये भी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ये चारों ही मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनना है। फिर से वही बताना है कि कौन कौन से मंदिर हैं जो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। तो आहड़ का आदि वराह मंदिर, ये भी है। आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर, ये भी है। राजोगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ये भी है। ओसिया का हरिहर मंदिर, ये भी है। तो ये चारों ही गुर्जर प्रतिहार काल के समय के निर्मित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और इसी प्रकार से हर वीडियो में आपको समझाया जाएगा, जो आपको आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं ये सभी वीडियो। तो आज के लिए यही था। अब अगला टॉपिक लेकर आएंगे राजस्थान के इतिहास का ही। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।